हेलो बडीज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनक्कम। और तो फिर हम लोग फिर मिल गए। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते, तुम कहीं तो मिलोगे। आगे का गाना हम नहीं गाएंगे, फिर वो इमोशंस में चला जाएगा। देखो अब क्या होता है यार कि हमने लास्ट टाइम तुम्हें कराया था वेट, आज भी थोड़ा सा और, क्योंकि जब कुछ खत्म करना है तो पूरी तरह खत्म करते हैं, ठीक है। देखो आज हम लोग फिर से इक्विवेलेंट वेट का ही एक लास्ट टच देखेंगे, क्योंकि लास्ट टर्न पे मैंने तुम लोग को बताया था एसिड, बेस और सॉल्ट। ओके, सॉल्ट। ओके नाउ अब हम लोग बात करते हैं। पहली बात, टॉपिक का नाम इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, कितने अच्छे होते हैं ना ये सब जो नाम रखने वाले होते हैं। आईयूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो कहाँ, अरे वो भी अच्छे होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो तुम देखना, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पहले कहते थे देखो, वैलेंट 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 वैलेंसी से कुछ लेना देना है ना। और हम लोग को याद है, अगर तुम लोग को, अगर लास्ट टाइम हमने इस्तेमाल किया था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और इस वैलेंसी फैक्टर की ही थी पूरी कहानी जो हमने सुनाई थी तुम्हें लास्ट टर्न पे। पी के पानी नहीं पिया था यार, ठीक है। देखो अब मैं बात करता हूं वैलेंसी फैक्टर, थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि मेरे को पता है कि कई लोग केवल ये वाला वीडियो ही देख रहे होंगे। पिछला वीडियो एग्जाम टाइम ही तो हम लोग देखते हैं, बाकी टाइम तो हम लोग सिर्फ देखो वैलेंसी फैक्टर मैंने बात किया था। तो मैंने बात की थी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है रिप्लेसिबल H प्लस आयन। और अगर रिएक्शन नहीं दी है तो तुम्हें कोई एक्शन नहीं दिखाना उसमें, ठीक है। अगर रिएक्शन नहीं दी है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, आयन तो खैर रिएक्शन के बाद ही छोड़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ H देख लेना, नंबर ऑफ H केवल, ठीक है। अच्छा, आगे की बात, कभी कभी ये चीज गलत हो जाती है, वो मैं आज बताऊंगा। एसिड रिप्लेसेबल नंबर ऑफ H। अगर नंबर ऑफ H कब देखने, अगर कोई रिएक्शन नहीं दी है पर ये एक आध जगह गच्चा खा जाता है, वो मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कहां पे ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं, हाँ अगर तुम लोग भूल गए हो तो मेरे को पता है तुमने नहीं देखा है, तो मैं वीडियो लास्ट में पिंच कर दूंगा, ठीक है। उसे जाके एक बार देख लेना, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो है, जाके फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए तो ये था। बेस के लिए क्या था, बेस के लिए क्या था, रिप्लेसिबल OH माइनस आयन और नंबर ऑफ OH, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें को बताया था कि अगर हमें दिया गया हो सॉल्ट, तुम लोग कहते थे चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये पूरी कहानी थी। अच्छा देखो, ये तो पूरी कहानी थी लास्ट टर्न की, और मैंने तुम लोग को थोड़े से निकाल के भी दिखाए थे इक्विवेलेंट वेट। देखो अब इस टर्न पे हम तुम्हें क्या बताएंगे, पहले तो एक H का हमारा डिफरेंट टाइप, और तुम ये समझ सकते हो, क्या सकते हो, एक्सेप्शन नहीं यार। देखो ये सब डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है। कभी कभी हमारा H जो होता है, अगर केवल दिया गया हो, और अगर हमें केवल दिया गया हो पर रिएक्शन नहीं दी हो, ठीक है, तो कैसे, जैसे चलो हम बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं H3PO4 की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं H3PO4 की। चलो पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। P हमारा ऐसे, O हमारा ऐसे, H, O हमारा ऐसे, H, O हमारा ऐसे, H। तो अब देखो, जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो जितने भी H हमारे O से कनेक्ट होंगे, जितने भी H हमारे O से कनेक्ट होंगे, सब हट सकते हैं, उनके पास चांस है कि अभी छोड़ के जा सकते हैं रिएक्शन में। तो देखो यहाँ कितने गए H, 1 2 3, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, हंसते हंसते तुम कह दोगे 3, और वैसे दिख भी रहा है 3 है,
और सर आपने बताया भी था आगे कि अगर कोई रिएक्शन नहीं दी हो तो जितने भी दिख जाए वो हमारे वैलेंसी फैक्टर होंगे। हाँ यार हमने बताया तो था, लेकिन ये चीज़ देखो गड़बड़ कहाँ हो सकती है। देखो ये चीज़ गड़बड़ कहाँ हो सकती है, अगर यही चीज़, चलो मैं फिर से बनाता हूँ, क्या करें तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लेना, लास्ट में भी अगर देख के जाओगे वीडियो तो तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, देखो अब H3PO3, चलो बना देते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। क्या जा रहा है अपना इसमें, नहीं नहीं सर, अब O तो कम हो गया यार, O तो हमारे पास 3 थे, हमने इस्तेमाल कर लिए। अब हमारे पास O तो कितने बचे, खत्म हो गए। अब एक H हमारा डायरेक्ट जुड़ेगा, और जो H हमारा डायरेक्ट जुड़ जाएगा उसको इतना P से प्यार हो जाएगा, वो कहेगा तुम रिएक्शन करा लो मैं तो हटूंगा ही नहीं, ये वाला। तो अगर जब रिएक्शन होगी तो ये कहेगा मैं तो नहीं जा रहा, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा है तो ये हमारे जब रिएक्शन होगी तो हमारे छोड़ेगा कौन कौन, ये और ये। तो हमारे ये कितना कहलाएगा, ये हमारी इसकी वैलेंसी फैक्टर आ जाएगी हमारा 2। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि जो H हमारा P से डायरेक्ट जुड़ा है वो नहीं जाएगा रिएक्शन से। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इसी तरह हम लोग बात करते हैं H3PO2 की, P एक O तो ये सीधे जोड़ देता है, एक O ये ऐसे कर देगा। देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं यार, तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, हमारा P से अब की बार 2 जुड़ गए, इन दोनों को ही P से प्यार हो गया। अब ये कैसे छोड़ेंगे यार, तो इसका मतलब क्या, कितने नहीं जाएंगे, अब की बार 2 नहीं जाएंगे। अब क्या कितने नहीं जाएंगे, 2 नहीं जाएंगे। और अगर क्या 2 नहीं जाएंगे तो इसका मतलब इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना होगा हमारा, अब की बार 1। समझ में आया बरखुदार, ये थी कहानी। कब इसको देखो, मैंने ही कहा था कि देख के बता देना अगर कोई रिएक्शन नहीं दी, पर कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और ये ज्यादा नहीं इसमें थी तो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक, अच्छा अब एक चीज आती है बेसिसिटी और एसिडिटी। देखो ये करण और अर्जुन है इस लेक्चर के। सर ये क्या है करण अर्जुन, भाई देखो होता क्या है ना, ये अपने नाम के अपोजिट काम करते हैं। जैसे नाम का समझ में आ रहा बेसिसिटी, चार देख के लग रहा बेस का है, नहीं यहाँ पे ये लफड़ा है, ये आता है एसिड के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जितने H होते हैं वो हमारी होती है बेसिसिटी, जो H रिप्लेस हो सके, कौन से प्लेस हो सके, रिप्लेस हो सके, वो हमारी होती है एसिडिटी, ओ सॉरी बेसिसिटी। ठीक है, अच्छा एसिडिटी हम लोग करते हैं बेस का, अपोजिट होते हैं नाम। ठीक है, अब एसिड की अगर मैं बात करूं, अब एसिड की मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल एसिड आया हमारा H2SO4, तो देखो मैंने कहा ना ये कुछ नहीं बताइए करता है, ये क्या कहता है कि जितने H हो, अब इसकी बेसिसिटी 2 है भाई, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। ठीक है, और एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी हम लोग बेस का देखते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। अगर CaOH का होल ट्वाइस मैंने देखा तो इसमें कितने 2 OH हैं, तो इसकी एसिडिटी जो है वो है हमारी, समझ में आ गया। ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी। अच्छा सर आपने क्यों बताया, देखो यहाँ पे हम फिर से एक्सप्लेन करने हैं। जैसे H3PO2 है, हमने लिख दिया इसका वैलेंसी फैक्टर 1। अगर मैंने इसका लिखा वैलेंसी फैक्टर 1, इसका मतलब ये एसिड है, और एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1, इसका मतलब ये हो गई इसकी बेसिसिटी। कौन सी सिटी, बेसिसिटी 1। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर कभी कभी हमारी बुकों में बहुत सुंदर तरीके से लिखते थे ताकि बच्चे को थोड़ा और ध्यान से पढ़ना पड़े। यार जब तुम एक बार बोल चुके हो वैलेंसी फैक्टर, क्यों बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हो, जान लोगे क्या उसकी। लेकिन चलो ठीक है, अब लिखा है कहीं आ गया तुमको, अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर में क्या होता है, बेसिसिटी किसके लिए, एसिड के लिए। किसके लिए हमने बताया, एसिड के लिए। और एसिडिटी किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, बेस के लिए। अच्छा इसी तरह बात करते हैं, अभी ठीक पहले मैंने बात की थी H3PO3, इसकी मैंने बात की थी, याद है H3PO3।
तो भाई कुछ नहीं करना है, इसको लो यहाँ O लगा दो और इधर H लगा दो। अब इसमें कितने हो गए, कितने जा सकते हैं, यहाँ पे 2 जा सकते हैं। जब यहाँ पे 2 जा सकते हैं तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा 2 और बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। अच्छा, जब बेसिसिटी 2 है तो इसको हम लोग कहेंगे डाई बेसिक, डाई बेसिक। और इसके पहले वाले का अगर मैंने बात करूं H3PO2, उसमें एक H जा सकता था तो उसकी बेसिसिटी 1 थी, तो हम लोग कहते थे उसको मोनो बेसिक। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। अच्छा, इसी तरह जब मैंने बात करूं H3PO4 था, H3PO4, ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं, अरे यहीं पे कर देते हैं ताकि तुम लोग का टाइम बच जाए। ठीक, जहां तुम्हें लगे वीडियो पॉज करके आराम से अपना नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब H3PO4, तो कुछ नहीं भाई, यहां पे एक लगा दो और ऐसे, चलो चलो ठीक है, रुक जाए एक सेकंड, इसको बना दे अच्छे से, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर क्या है आप रंगोली बना रहे हो उसी में। रंगोली अच्छी होती है, मेरा तो फिर कुछ और ही बन जाता है। ओके, नाउ सी, इसमें कितने H है, 3 H जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 3, तो ये हमारा हो गया ट्राई बेसिक। इसी तरह टेट्रा पेंटा पर उतने नहीं आएंगे, 1 2 3 में हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारे हो गई बेसिसिटी। और एसिडिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया COH वोल्टेज, तो एसिडिटी कितनी हुई 2। जितने OH दिखे वो एसिडिटी और जितने हमारे H दिखे वो हमारी बेसिसिटी। इसी के साथ हम लोग एक छोटा सा चुन्नू सा टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। नौसी, कुछ हमारे होते हैं एसिड सॉल्ट। सर ये क्या है, हाइब्रिड? नहीं यार, ये आ जाते बस किसी तरह रिएक्शन जब हमारी होती है तो ये धोखे से कहते हैं यार हमें भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस दे दो। एसिड सॉल्ट, भाई ऐसा सॉल्ट जिसके पास अभी भी H रह गया हो उसको हम लोग कहते हैं एसिड सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जिसके पास अभी भी H रह गया हो उसे हम लोग कहते हैं एसिड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो H2SO4 है, ठीक है। अब इसने क्या किया, सपोज इसने रिएक्शन कर ली NaCl के साथ, ठीक। अब इसने रिएक्शन किया NaCl के साथ, तो इधर बन गया HCl और इधर एक ही Na था तो इधर बन गया NaHSO4। अब ये जो हमारा है ये बस यही ढूंढ रहे थे हम लोग। ये जो है हमारा ना, ये हमारा एसिड सॉल्ट है। ये हमारा क्या है, एसिड सॉल्ट। क्यों, इसके पास अभी भी बचा है क्या, H। इसका अभी बचा है H। अच्छा, NaHSO4 के पास अभी भी H है तो ये हमारा हुआ एसिड सॉल्ट। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग होशियार हो गए हो कि इसकी एसिडिटी कितनी है। या ना कंफ्यूज, एसिड है बेटा, एसिड में एसिड नहीं होता, बेसिसिटी होती है। क्या होती है, कौन सी सिटी, बेसिसिटी। अच्छा, इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है 1, क्योंकि अभी भी एक H जा सकता है, इससे कितना जा सकता है, अभी भी एक H जा सकता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं NaHCO3 की, तो इसको भी देख के लग रहा है ना एक H है, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी क्या एक्सेप्शंस हैं, या एक्सेप्शंस तो हैं इसमें भी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाऊं, चलो मेरे को पता है तुम सब लोग होशियार हो गए धोखे से, नहीं यार जानबूझ के होशियार हो तुम लोग। अब एक ऐसा सॉल्ट है Na2HPO4, इसकी बेसिसिटी कितनी है, देखो तुम लोग को देख के लग रहा होगा NaPO3, तुम लोग को देख के लग रहा होगा इसकी बेसिसिटी कितनी है। सर एक है, एक क्यों, H एक है यार, ये H नहीं जा सकता, ये H ने P से अपना इतना सॉलिड कनेक्शन बना रखा है कि इसको कोई भी हटा नहीं सकता। और जब ये रिएक्शन में जाएगा ही नहीं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नहीं मान रहे हो तो देखो PO Na
और यहाँ पे H। ये H कनेक्ट किससे है? हमारा P से। और जो भी H हमारा P से कनेक्ट होता है वो कहता है कि अब मेरा डायरेक्ट सोर्स है, ऊपर से पहुंच है मेरी, अब तुम मेरे हटा नहीं सकते। समझ में आया? ये हमारा हो गया एसिड सॉल्ट, और जो था एक्सेप्शन जहाँ पे था वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब क्या सर इक्विवेलेंट वेट निकालने का कोई और तरीका है? तुम बोलो, हम ना बताएं? ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो एक और तरीका है, लेकिन उसमें ना ही जाना तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि क्यों यार इतना मगजमारी करोगे जब एक तुमने पढ़ लिया है। फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे AlCl3 है, तो देखो AlCl3 तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है, तुम्हें मैं बता चुका हूं, तुम हो चुके हो काबिल, लायक से नालायक से लायक हो चुके हो तुम, ये है, तुम्हें पता है। अच्छा, अब इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें, इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो देखो Cl का होता है 35.5 और ये आएगा हमारा 133.5। ओके, अब जब ये टूटता है तो AlCl+3 बनाता है और 3Cl माइनस बनाता है। हमने क्या बताया था? जब भी कुछ भी नहीं दिया हो तो चार्ज ऑन कैटायन, यही शॉर्ट ट्रिक है। क्या? चार्ज ऑन कैटायन इज द वैलेंसी फैक्टर। इतने सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी कंफ्यूज हो, नहीं दिख रहा हो वैलेंसी फैक्टर, तुम देखो चार्ज ऑन कैटायन, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अ वैलेंसी, मींस वैलेंसी फैक्टर, डिवाइड बाय 3, और ये हमारा आएगा 44.5 अप्रोक्सीमेट। ये हो गया हमारा। ठीक है, Al का 27 होता है, और तुम चाहे तो जोड़ के देख लेना तो आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि सर इसका कोई और तरीका है, हाँ एक तरीका और है। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल, अरे यार ये मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था दोस्त। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट था। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट था हमारा, वो हमने निकाल दिया था सीधे। इक्विवेलेंट वेट हो जाता है कई फ्लो में चले जाते हैं यार, है ना। ये हमारा क्या आया 133.5 बैलेंसी फैक्टर 3, ये आया हमारा 44.5। ठीक है, अच्छा इसका कोई शॉर्टकट है? अरे शॉर्टकट नहीं, वो लॉन्ग कट है यार। शॉर्टकट में तुम्हें ये बता चुका हूँ, क्या मॉलिक्यूलर वेट अपना बैलेंसी फैक्टर है जो भी चार्ज हो कैटायन के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब क्या है लॉन्ग, देखो भाई ये लोग थोड़ी सी कभी कभी चालाकी कर देते हैं। चालाकी क्या, बस ये है कि हमें एक हेडिंग और थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमें तो बताना है। देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, अभी देखो उसका कितना आया था 44.5, याद रखना इस पूरे का जब निकाला तो आया था 44.5। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप ऐसा करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मतलब पॉजिटिव वाला, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड पार्ट। सर क्या है, आप एल से कम लगाओ, आपने शॉर्ट में लिखा बेटा, ये भी इक्विवेलेंट वेट लिखा है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या है, बस 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 एक मिनट और देखो, इक्विवेलेंट वेट एल का कितना आएगा, देखो एटॉमिक वेट 27, बैलेंसी फैक्टर 3। अच्छा 3 क्योंकि 3 है, इसका है हमारा 3 नहीं लेने, हाँ इसका है हमारा एक ही 35.5, और इसमें देखो चार्ज कितना है, एक, बैलेंस फैक्टर 1। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो तुम्हें पता है 9 आता है, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे आ जाएगा हमारा 44.5, सेम एज इट इज ऑफ दैट होल विच वी ऑलरेडी फाइंड। अंडरस्टूड? ठीक है, ये है, पर मेरा सजेशन ये है कि इसमें क्यों जाना जब तुम्हें पता है ना। जब तुम्हें खानदान के हेड के बारे में पता हो तो छोटों से क्या बात करनी। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने तुम्हें इक्विवेलेंट वेट पूरा बता दिया है। ठीक है, सो इफ एनीथिंग न्यू इज रिमेनिंग सो दैट विल सी। ओके, सो we'll meet right back in the same channel with the same enthusiasm. So bye bye, take care.